हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य सरकार आज जारी करेगी नया दिशा निर्देश। लॉकडाउन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। राज्यों को ग्रीन, ऑरेंज, रेड, कंटेनमेंट और बम्पर जोन के हिसाब से अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश का अध्ययन कर रहे हैं और मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, राज्य सरकार सोमवार को यानी आज लॉकडाउन 4 को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। लोहरदगा, रामगढ़ भी पहुंचा कोरोना। झारखंड में 6 नए मरीज। बताते चले, झारखंड में रविवार को कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। रामगढ़ के 2, देवघर, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग से एक मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 223 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। चक्रवात का संथाल कोल्हान पर पड़ेगा ज्यादा असर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान अम्फान के भीषण चक्रवाती तूफान में परिवर्तन होने की आशंका है और झारखंड पर इस तूफान का प्रभाव 19 मई से पड़ेगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण झारखंड के कई इलाकों में तूफानी हवा के साथ तेज बारिश का पूर्व अनुमान है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रांची समेत उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर में भी असर देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की मुख्यमंत्री से फरियाद। एक बड़ी अपडेट की पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से पत्र भेजे हैं और अनट्रेन पारा शिक्षकों की बकाये मानदेय की भुगतान की मांग किए हैं। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री से अपील किए हैं कि करीब 4500 अनट्रेन पारा शिक्षकों को 12 महीने से बिना मानदेय का ही काम कर रहे हैं और उनकी माली हालात खराब होती जा रही है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग अनट्रेन और एनसी बताकर मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है, तो मुख्यमंत्री से एक बार फिर से गुहार लगाई गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में। एक बड़ी अपडेट कि सितंबर के अंत तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो सकती है। इसकी जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने जानकारी दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लाभुकों को मिलेगा चावल, दाल, नमक और सरसों तेल। एक बड़ी अपडेट की आपूर्ति विभाग की ओर से सभी अंत्योदय और पीडीएस कार्ड धारकों को अप्रैल मई माह का प्रति कार्ड 2 किलो चना दाल मिलेगा और इसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा सभी पीडीएस दुकानदारों को चना दाल भेजी जा रही है। और इधर होम क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों को जिला प्रशासन की ओर से एक योजना के तहत चावल, दाल और नमक के साथ सरसों तेल की व्यवस्था की गई है और इसके तहत चावल 10 किलोग्राम और 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक और 1 लीटर सरसों तेल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अब तक शुरू नहीं। बता दें, इधर जैक ने यह भी दावा कर रहे हैं कि जून के अंत तक मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें अभी तक कॉपियों की जांच शुरू नहीं हो सकी है और मूल्यांकन केंद्र में कॉपी भेज दी गई है, लेकिन जांच को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, राज्य में ही प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। मनरेगा की बजट में 40,000 करोड़ का हुआ इजाफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आखिरी दौर के राहत पैकेज के ऐलान में सरकारी प्रतिष्ठानों में निजीकरण और उनके मर्जर के रास्ते खोलने का ऐलान कर दिए हैं और साथ ही मनरेगा की बजट बढ़ा करके पलायन कर चुके मजदूरों को उनके इलाके में काम दिलाने की रास्ता साफ कर दिए हैं और इसके तहत सरकार ने ऐलान किया है कि 40,000 करोड़ मनरेगा के जरिए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों के कर्ज होंगे माफ। झारखंड के छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफी की तैयारी शुरू कर दी गई है और लॉकडाउन के बाद कर्जदार किसानों को लोन से मुक्त कर दिए जा सकेंगे और इन किसानों में उन्हें शामिल किया जाएगा जो 50,000 रुपए तक का कृषि लोन लिए हैं, तो उन्हें किसानों की कर्ज माफ करने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में सेमेस्टर वाइज परीक्षा नहीं होगी, विद्यार्थियों को मिलेगी सशक्त प्रोन्नति। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि नई गाइडलाइन के अनुसार सेमेस्टर वाइज परीक्षा नहीं लिया जाएगा, विद्यार्थियों को सशक्त प्रोन्नति दी जाएगी। ध्यान रखिए कि अंतिम सेमेस्टर वाले विद्यार्थी को परीक्षा देना अनिवार्य है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यात्री ट्रेन को अभी भी हरी झंडी नहीं। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू रहेगा और इस दौरान विशेष रेल सेवाएं को छोड़ करके सभी यात्री ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का परिचालन भी
नहीं शुरू किया जाए। हालांकि शर्तों के साथ बस सेवा का संचालन किया जा सकता है और मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अन्य उद्देश्य के लिए लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से अधिक लोगों को और गर्भवती महिलाओं के घर से निकलने पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिकों के लिए ट्रेन की संख्या बढ़े। एक बड़ी अपडेट की गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग किया है। राज्य सरकार से श्रमिकों को लाने के लिए नोडल अफसरों को लगाकर तेजी से प्रक्रिया पूरी करने को कहा है और साधन नहीं मिलने से प्रवासी श्रमिक पैदल चल रहे हैं और दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। झारखंड सरकार को अपने नोडल अफसरों को उन स्थानों पर बसों से भेजना चाहिए जहां राज्य के प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि 8 लाख प्रवासियों ने वापसी को लेकर के आवेदन किए हैं, लेकिन अभी मात्र 90,000 प्रवासियों को वापस लाया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, औरैया हादसे में मरे लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राशि। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में मारे गए सभी 11 झारखंड वासियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और हर घायल को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करने की मांग। बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पंचायत सचिव का रिजल्ट को लेकर के 3.5 साल हो गया है, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशन कर दिया जाए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति कब किया जाएगा, इसका जवाब जेएसएससी के पास भी नहीं है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सुरक्षित लौट रहे प्रवासी मजदूर आ चुके 1,34,000 में सिर्फ 82 मिले संक्रमित। एक बड़ी अपडेट की कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर अब तक 1,34,000 प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राएं, मरीज और उनके परिजन झारखंड लौट चुके हैं। इनमें से देखा जाए तो 76,664 प्रवासी ट्रेन के सहारे झारखंड लौटे हैं, जबकि 47,621 लोग बस के जरिए वापस लौटे हैं। वहीं करीब 10,000 लोग निजी साधनों से अपने घर को लौट चुके हैं। साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए कहां से कितने ट्रेन अभी तक आए। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि तेलंगाना से 8, आंध्र प्रदेश से 3, गुजरात से 12, महाराष्ट्र से 6, कर्नाटक से 9, तमिलनाडु से 9, पंजाब से 7, केरल से 7, राजस्थान से 3 और कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में अभी तक 64 ट्रेन आ चुकी है। साथ ही बता दें, प्रवासियों को लेकर अभी झारखंड में 56 ट्रेन आना बाकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुंबई से ट्रेन लाने की अनुमति नहीं दे रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर बीजेपी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात किए हैं और उन्होंने बताया है कि 12 मई से ही मुंबई से मजदूरों को झारखंड ले जाने के लिए रेल मंत्रालय ट्रेन देने को तैयार है, परंतु झारखंड सरकार के द्वारा उनकी अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे जहां से अभी ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, नहीं चलाई गई है, जल्द ही वहां पे ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी और कहा जा सकता है राज्य सरकार इसको लेकर के जल्द ही अनुमति देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, संस्कृत में भी उपलब्ध होगा डिजिटल कंटेंट। एक बड़ी खबर, राज्य के सभी सरकारी स्कूल में संस्कृत विषय के लिए भी डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद संस्कृत में कंटेंट तैयार कर रही है और वहीं दूरदर्शन के माध्यम से भी शुरू की गई पढ़ाई में संस्कृत को भी शामिल किया जाएगा। बड़ी खबर, पैदल घर लौट रहे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। एक बड़ी अपडेट आ रही है कि रांची जिले से पैदल गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए उपायुक्त रॉय महिमा पात्रे ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर ऐसे लोगों की सूचना दी जा सकती है जो किसी कारणवश पैदल या फिर साइकिल से अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैदल घर लौट रहे ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, आज जयपुर से आएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बता दें, जयपुर से प्रवासी को लेकर के स्पेशल ट्रेन सोमवार यानी दोपहर के 1:30 में हटिया स्टेशन पहुंचेगी और स्टेशन पर सभी प्रवासियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद मजदूरों को उनके जिले को लेकर के बसों से रवाना
रवाना कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 2309 श्रमिक लौटे। एक बड़ी खबर, लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र और बंगाल जैसे बड़े शहर में ट्रेनों के पहिए थामने के बावजूद यहाँ से हजारों संख्या में प्रवासी दिहाड़ी मजदूर गांव घर लौट रहे हैं। इनकी घर वापसी का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है और निजी खर्च से भी ये मजदूर घर लौट रहे हैं। हालांकि इनकी घर वापसी जहाज की कीमत से ज्यादा देने पर भी तकलीफदायक देखने को मिल रही है। साथ ही 2 ट्रेन से 3195 प्रवासी मजदूर पलामू पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात से 2 विशेष ट्रेन से सवार होकर के 3195 प्रवासी मजदूर रविवार को पलामू पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें सूरत से भी आई ट्रेन में 1595 प्रवासी मजदूर थे जो रविवार को डाल्टनगंज स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस तरह से लगातार श्रमिकों की वापसी जारी है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे।